बताने का मकसद ये है, बच्चा इस हालत में आज खड़ा है। जिस दिन पोल लगाया जा रहा था उस दिन अय्यन साहब जो भी है वो बिजली विभाग के वो आए थे और हमने बहुत मना किया। उन्होंने हमको ये तक कहा कि मतलब जो है ये तो यहीं रुकेगा। बालाजी से निकलते ही ना झाझर रोड की तरफ रास्ता जाता है, उस पर मेरा मकान है, बिल्कुल मकान के टच में ही है। हालांकि पहले वहाँ पोल नहीं था, अब पोल लगाकर उसको इस तरीके से बिल्कुल हमारी दीवार के टच से ही गुजारा तार। और उसकी वजह से हम बार बार बोलने के बावजूद हम ये नहीं कि हमने एप्लीकेशन दिया, कुछ नहीं दिया। बाकी वो लगाते वक्त अय्यन जयन वहाँ आए थे, आने के बाद उन्होंने ठड्डा किया कि ठड्डा करने के बाद वो पोल वहाँ लगवाया। उसकी वजह से हमने छत भी नीचे रखी, उसके बावजूद मतलब जो हमारे बच्चे की हालत है सर, एक घंटे पहले की तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह पाक ने बचा दिया है। हादसा कैसे हुआ? करंट के तार छूने से या फिर पोल में करंट? हम तो करते हैं, हमारे भाई थे, ये उठा कर लेकर के आए। हम तो वायर एकदम नजदीक है, 1 फुट की दूरी है। बच्चे ने वायर छुआ ना बेटे, पकड़ने से उसे करंट लगा। या तो ऐसा हुआ कि भगवान इसने बचवा दिया। देखो आप इस पे देखिए बरोबर देखो, और 19 नंबर वार्ड है। और भाई साहब ने बात बताइए, लेकिन नहीं करवाया तो हम तो अपने बच्चों पर प्रतिबंध, 10 दफा बच्चे चले जाते हैं तो हम घर नहीं रहते, तो इस वजह से मामला हो गया। लेकिन बात ये कि हमने उस वक्त खंबा लगाते वक्त ये साफ कहा था कि हमारा घर बिल्कुल टच में है और आप जो थोड़ा दूर हटके इसको लगा दो या कोई और रास्ता है इसका इख्तियार कर लो। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, ठड्डे से कहा ये तो यहीं लगेगा, बिल्कुल रुकवाया सुबह सुबह। और अय्यन जयन खुद कौन था अल्लाह आलम उस वक्त, वही आकर उसने रुकवाया था सर। क्या छत के पास से बिजली के तार? बिल्कुल नजदीक से, बिल्कुल नजदीक से, 1 फुट का उसकी वजह से हमने छत भी नीचे कर ली थी। चेक कर सकते हो आप जाके मौका देख लो ना, मौका देख लो लाइव। हमारी यही कि वो वहाँ से पोल हटवाया जाए, दूरी पर रखा जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे घर से दूर किया जाए, उसका कोई भी समाधान निकाले। अभी तक तो नहीं किया। अभी क्या है, इनका फोन आया था मेरे पास 2 दिन पहले भी। इन्होंने 2-3 दिन पहले शादी मिले थे, इन्होंने कहा बोले ऐसे ऐसे पोल अपने पास में लगा हुआ है, कभी कोई हादसा हो सकता है। तो मैंने इनको कहा कि 1-2 दिन में आप दिखा देना, तो उसको अपन प्रशासन से बात करके उसको चेंज करवाएंगे। तो अभी इन्होंने 2 दिन की तो बात ही है, परसों की तो बात ही है शादी की। अभी इनका फोन आया तो मैंने सोचा बुला रहे होंगे दिखाने के लिए, तो इन्होंने कहा ऐसा ऐसा हादसा हो गया। तो मैंने एक्शन से बात करी है, बिजली बोर्ड से भी बात। उन्होंने कहा कहाँ है ये बताओ मेरे को, आप बता देते तो कह देते तो हम चेंज कर देते उसको। मुल्ला साहब अभी इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ है, बड़ा हादसा हो सकता है। इसी चीज़ों को अपने अधिकारियों को आप निर्देशित करो कि भविष्य में कभी भी किसी के साथ जिद्दोजहद का क्या जरूरत है। कोई रास्ता नहीं निकलता तो किसी कनेक्शन नहीं होता तो नहीं होता। किसी को सुविधा देकर किसी को नुकसान करना ये कहीं अपने संविधान में नहीं लिखा है। किसी निर्दोष को सजा नहीं हो, भले ही दोषी बच जाए, ऐसा अपने संविधान की आस्था है। तो इसलिए जब किसी आदमी को कनेक्शन नहीं मिलता वो अंधेरे में रह जाता। इनके यहाँ वो पोल को जबरदस्ती लगाया है जैसा ये कह रहे हैं तो गलत है। तो भविष्य में प्रशासन के अधिकारी वगैरह ये उनसे अपने जो मातहत जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनको निर्देशित करें कि किसी की भी जगह पे रिस्क का जो काम है उसमें जबरदस्ती नहीं करें और दूसरा रास्ता अपनाएं। और अब जल्दी से जल्दी इस पोल को चेंज करके आगे भविष्य में कोई बड़ा हादसा नहीं हो। ऐसी ही और भी कोई नवलगढ़ में जगह है, इनको चिन्हित करवाएं अपने कर्मचारियों से कि 2-3 हादसे हो गए बिजली के, एक तो खत्म हो गया लड़का, एक वो दूसरी जगह हो गया। फिर हादसा होने के बाद में ये इनके हाथ पैर फूल जाते हैं, प्रशासन आता है, कितना खर्चा सरकार का होता है, इनको परेशानी होती है। इससे पहले अभी ये अपने जो कर्मचारी हैं, इनके लाइनमैन वगैरह है, जो एफआरटी टीम है वो घूम रही है, वो अपनी जो कंप्लेंट करती है तो वो नोट करके लाए, इनको निर्देशित करें कि आप जहाँ भी कोई कंप्लेंट करके आ रहे हो तो वहाँ कोई ऐसी स्थिति है तो वो नोट करके हमको बताओ, उसका प्लान बनाएं और उसको ठीक करवाएं, जिससे आगे भविष्य में ऐसी कोई वारदात बड़ी नहीं हो। और अभी जैसे आपने डॉक्टर को बच्चे को दिखाया, इनकी स्थिति क्या है, अभी क्या बताया डॉक्टर ने? बच्चे अब डॉक्टर फिर देखेंगे तो आपके लिए बाहर थोड़ा लिए उसको। अच्छा वापस देखेंगे अभी क्या चल रहा है अभी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। आपके सामने बर्न का मामला ऐसा है, यदि चमड़ी की अंदर से चमड़ी होती है वो अंदर से यदि जल जाए ना तो वो रिस्की है ही कि उसमें इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है, 10 दिन बाद भी हो सकता है। जैसा जयपुर में गैस कांड हुआ है उसमें बर्न जो केस है बार-बार जिनको मिल गई उसके बाद भी हो रही है। तो ये तो अभी इसके जो अंदर ये जो है ना ये जो अंदर गया ये आ गया ना ये अंदर से इसमें घाव में कभी भी बर्न केस में कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है, 10 दिन बाद भी कैजुअलिटी हुई है। तो ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी वो कैजुअलिटी भी हो सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये नॉर्मल है। बर्न केस अलग चीज होती है, ऐसे चोट वगैरह हो तो उसका इलाज संभव है, डॉक्टर कंट्रोल में रहता है, ये कंट्रोल में नहीं रहता है। चमड़ी की एक सीमा है कि कितनी अंदर जाके वो जली है,
उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट होता है। अब वो तो डॉक्टर बताएंगे, ये तो अभी ले आए आप लोग आए सर। ठीक है, आप मौका देख लो जाके वहाँ पे। मौके पीछे पीछे वायर है, पीछे वायर।